आकाशवाणी हो गई। माताओं सावधान, चाहे संख्या जो भी हो लेकिन आपका ध्यान एकदम मेरी तरफ रहना चाहिए। चुंबक जैसे चिपका लो नजर इधर। देखो अपने आज भगवान भी बर्फानी बाबा बन के आए, लड्डू गोपाल, इनको भी देखना बाद में। ये भी बर्फानी बन गए आज, बाबा बर्फानी के रूप में। हरिहर मिलन हो रहा है ना, तो आज वो भी शंकर भगवान जैसा रूप लेके आ गए। उन्होंने कहा मेरे को बर्फानी बनाओ। हाँ, तो इन पे ध्यान रखो, बिल्कुल नजर चिपका लो इधर, एकदम इधर ध्यान रखना, तो आपको आनंद आएगा। क्योंकि कारागृह में भगवान प्रकट हो गए। देव की ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो माताएं गर्भ काल में पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं, उनके यहाँ जो भी संतान जन्म लेती है संस्कारवान होती है। क्योंकि गर्भ काल में अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो तो आने वाली संतान पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तय बात है, बिल्कुल तय। कयादू ओम नमः शिवाय बोलती थी तो प्रहलाद जैसा बेटा आया, सीधी बात। देवकी के आंगन में भगवान पधारे तो आकाशवाणी हुई, बालक लेकर जाओ नंद जी के द्वार। वसुदेव जी महाराज कारागृह से मुक्त हुए, सूप में भगवान को विराजमान किया, और सूप में भगवान को विराजमान किया हाथों में, तो ताले लगे हुए थे, बाहर कैसे जाए? आपको पता है ना, ऐसे में शिशु को लेकर कोई बाहर कैसे जाए? तो हथकड़ियां लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, द्वारपाल खड़े हुए थे, दरवाजे लगे हुए, कैसे जाऊं मैं बाहर? तो हाथ में थे भगवान, बंधन टूटे नहीं, क्योंकि केवल हाथ में भगवान को रखने से बंधन खुलने वाले नहीं है। तो वसुदेव जी ने उनको उठाया और अपने सिर पर धारण कर लिया, और जैसे ही सिर पर धारण किया सब ताले टूट गए, बंधन खुल गए, और वसुदेव जी महाराज कारागृह से बाहर आ गए। राजा परीक्षित पूछ रहे, गुरुदेव ये क्या बात है? भगवान तो कारागृह में आए तभी ताले टूट जाने चाहिए थे, फिर पहले ताले क्यों नहीं टूटे? सुखदेव जी कहते हैं, सुनो, हाथ में तो भगवान है, उससे दुनिया के बंधन कभी टूटेंगे नहीं। अगर दुनिया के बंधन तोड़ने हैं तो भगवान को हाथों में नहीं, मनुष्य की बुद्धि पर आकर के विराजमान होना पड़ेगा। जब तक बुद्धि पर भगवान नहीं बैठेंगे तब तक जगत के ताले टूटने वाले नहीं है। और ये प्रमाण के साथ है। रामचरितमानस सुंदरकांड 39वां दोहा, तीसरी चौपाई। चौपाई आदि आती है, आदि में भूल जाती हूँ। सामने बैठे लोग सुंदरकांड तो पढ़ते होंगे, चौपाई मेरे साथ पूरा करेंगे। आदि चौपाई सही में भूल गई मैं, ठीक है? आदि मेरे को माताओं सावधान, आदि आती है, आदि में भूल गई हूँ। बुद्धि पर अगर भगवान को बिठाओगे तो ताले टूटेंगे। और कैसे टूटेंगे? सुंदरकांड पढ़ने वाले लोग सावधान, जहां सुमति तहां। मुझे अब भी याद नहीं आया, थोड़ा कम सुनाता है मेरे को। 12 से 4 तक मेरे सुनने की क्षमता कम हो जाती है, इसके लिए थोड़ा जोर से बोलिएगा, मुझे चौपाई याद नहीं आ रही। जहां सुमति तहां, और जहां कुमति तहां। अगर सद्बुद्धि है तो इंसान पत्थर को भी सोना बना सकता है, और अगर बुद्धि सही नहीं है तो लाखों की संपत्ति में भी आग लगा सकता है। इसलिए बुद्धि का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ मांगो ना मांगो, भगवान से सद्बुद्धि जरूर मांगना, क्योंकि सद्बुद्धि के बिना इस दुनिया में किसी का कोई आधार नहीं है। सद्बुद्धि हुई तो आप लोग यहाँ कथा सुनने आए, सद्बुद्धि हुई तो आप मंदिर में दर्शन करने आए, सद्बुद्धि हुई तो आप लोग उपवास कर रहे हैं, सद्बुद्धि नहीं होगी तो कुछ लोग पिक्चर देखने के लिए चले जाएंगे। छुट्टी है, उपयोग करो समय का। रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए चले जाएंगे। वो पापी नहीं है, नहीं कि वो पाप कर रहे हैं, पापी नहीं है, लेकिन उनके पास बुद्धि है, हमारे पास सद्बुद्धि है। हम अपने समय का उपयोग कर रहे हैं कि शिवरात्रि पर भजन करने आए, ठीक है? जहां सुमति तहां। सद्बुद्धि होना बहुत जरूरी है साहब जीवन में। अगर सद्बुद्धि होगी तो मिट्टी को भी सोना बनाया जा सकता है। पुरुषार्थ, सद्बुद्धि अगर है तो सब अच्छा है, बहुत जरूरी है बात, बुद्धि का होना। मैं नहीं बोल रही हूँ, श्रीमद् भगवद गीता, अरे ये श्लोक तो हम सबको पढ़ने चाहिए। मुझे गीता के श्लोक बड़े अच्छे लगते हैं, और मैंने हमेशा कहा है गीता पढ़िए आप। श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 26वां श्लोक, अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो। अगर तुम्हारी बुद्धि पर मेरा राज है तो तुम कलयुग के अंदर रह करके भी कभी भटकने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि पर मैं हूँ। सद्बुद्धि देना भगवान मुझे। मैं तुम्हारे दर्शन के लिए इसलिए आता हूँ ताकि मेरी बुद्धि ठीक रहे और मेरे कारागृह के बंधन खुल जाएं।
अगर बुद्धि में बंधन नहीं है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको जंजीरों में बांध नहीं सकती है अगर आपकी बुद्धि पर बंधन नहीं है। हाथी को देखा है कभी? एक बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा, मुझे याद आ गया। हाथी जो लोग महावत हाथी को लेकर आते हैं, हाथी को जब वो पेड़ से बांधते हैं तो देखिएगा एक पतली सी चेन, बहुत प्यारी बात है, ध्यान से सुनना, पतली सी चेन बिल्कुल, मतलब हाथी के पैर में बांध देते हैं। अब हाथी इतना बड़ा और उसके एक पैर में चेन मंजरी बिल्कुल पतली सी, देखिए आप, रस्सी बांध देते हैं, पतली सी एक चेन बांध देते हैं और पेड़ से उसको महावत सोता है आराम से और हाथी बंधा हुआ है। एक दिन आगर के पास में निकल रही थी तो वहां एक पेड़ है, उसके अधिकतर बंधा रहता है हाथी। तो मैंने देखा, मैंने कहा अजीब बात है, महावत आराम से सो रहा है बिल्कुल पेड़ के पास और हाथी का पैर चेन से बांधा हुआ है। मैंने सोचा मान लो हाथी का दिमाग खराब हो जाए, और महावत तो सो रहा और एकदम करके लगे उसको, ये क्या है खता? तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा तुमको डर नहीं लगता ये अगर हाथी चाहे तो, सुनना, हाथी चाहे तो जंजीर तोड़ सकता है, तुमको डर नहीं है कि कहीं चला जाएगा? तो उसने कहा नहीं, ये हाथी जंजीर नहीं तोड़ सकता। मैंने कहा गजब कर रहे हो, इस जंजीर को तो बच्चा तोड़ दे, ये तो हाथी है, थोड़ा खींचे तो जंजीर टूट जाए, ये क्यों नहीं तोड़ सकता? क्योंकि तोड़ ही नहीं सकता है, ये कोशिश ही नहीं करता है, ये तोड़ ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं तोड़ सकता? तो वो बताते हैं कि जब ये हाथी छोटा था, तब जब इसकी उम्र कम थी और इसके पास बल कम था, बहुत अच्छे विद्वान लोग बैठे हैं, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो इसका केवल विचार करना जरूर, क्योंकि जब ये हाथी छोटा था तब हमने इसके पैर में इतनी मोटी जंजीर बांध दी और तब ये रोज उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता। 1 महीने तक कोशिश की, 2 महीने तक कोशिश की और एक दिन ये तोड़ते तोड़ते हार गया, पर इससे वो मोटी जंजीर नहीं टूटी, क्योंकि जंजीर मोटी थी और इसके अंदर सामर्थ्य कम था, तो ये जंजीर जीत गई और हाथी हार गया। लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो अब हमको मोटी जंजीर बांधने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पैर में अगर धागा भी बांधेंगे तो भी जंजीर ने इसको नहीं बांधा है। इसकी मानसिकता हो गई है कि मैं इस जंजीर को तोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए कभी ये कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि इसके बचपन में इसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैं जंजीर नहीं तोड़ सकता हूँ, आई कैन नॉट ब्रेक दिस एनी वे, कोई रास्ता ही नहीं है, मुझे बंधना है क्योंकि मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ। बताओ क्या हाथी नहीं तोड़ सकता है? तोड़ सकता है, लेकिन वो मान चुका है कि मैं नहीं तोड़ सकता। हाथी की जगह अपने आप को देखिए और जंजीर की जगह माया के बंधन को देखिए, हम में और उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। हमको लगता है कि हम संसार में रहते हैं तो हम पापी हैं, हमसे बड़ा कोई पापी नहीं है। विद्वान लोग बैठे, एक बात बोलना चाहूंगी, ठीक है साधु अपनी जगह पवित्र होता है, एक बड़ी बात बोलने जा रही हूँ व्यासपीठ से, साधु अपनी जगह पवित्र होता है, संत अपनी जगह पवित्र होता है, भगत अपनी जगह पवित्र होता है, पर मेरी नजर में एक संसारी से ज्यादा पवित्र और कोई नहीं होता है, क्योंकि वो अपने गृहस्थ आश्रम के साथ धर्म और कर्म दोनों का पालन कर रहा है। वो 12 से 4 तक काम भी कर रहा है, वो खेत के अंदर मेहनत भी कर रहा है और मोटरसाइकिल पर एक बच्चे को आगे बिठा करके और पत्नी को पीछे बिठा करके शिवरात्रि का मेला भी घुमाने के लिए ला रहा है। तो उससे बड़ा सन्यासी और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि उसने धर्म और कर्म दोनों का तालमेल बनाया है। शिव जी तो उसी को सन्यास कहते हैं कि पार्वती भी साथ में और बच्चा गोदी में, यही तो शिव है, कहाँ जाओगे आप इसके अलावा। और यहाँ पर 90% लोग, हमारे जैसों को छोड़ दो तो 99% लोग वही बैठे जो मोटरसाइकिल पे खुद भी आए होंगे, बच्चा सामने बिठा के लाए होंगे और पत्नी पीछे बैठ कर आई होगी। ऐसे कितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे। तो आप में और शिव में कोई फर्क नहीं है। बस इतना सा कीजिएगा कि पत्नी चाहे बगल में बैठी हो, बच्चा चाहे गोद में बैठा हो, माँ बाप चाहे घर बैठे हो, लेकिन आपके दिल में राम रहना चाहिए। अगर राम दिल में है तो शिव है आप। अगर भजन है मेरा, अगर मेरा भजन है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, राम मेरे दिल में रहेंगे। ठीक है ना माताओं? बच्चा गोदी में है, माँ बाप की सेवा चल रही है, घर परिवार को हम लोग उस प्रकार से सजा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और भोलेनाथ का भजन भी कर रहे हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम तो इस प्रकार से हम संसार में संसारी है। हमें सोचना ही नहीं है,
हमने उस परम पिता परमेश्वर को स्वीकार कर लिया, हमने भगवान को स्वीकार कर लिया कि हम दुनिया में कुछ भी करें लेकिन हमारा ध्यान भगवान में रहना चाहिए। आपका चित्त भगवान